ভাট বগুনি সিনেমাটা শুরু করা যাক। এটা সিনেমাটা হচ্ছে কালকে ওই विद्युत जमालिया का जंगली फिल्म का आधा ही देख पाया हूँ मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हाथियों के बारे में फिल्म बनाना चाहिए, क्योंकि सारे मेम साहेब हमारे यहाँ से हाथी का कुछ ना कुछ लेके जाता है, तो इसलिए वो थिकनेस वाला फीलिंग्स, मोटा वाला फीलिंग्स, तो इसके ऊपर एक कहानी बनाया जाए। तो इसलिए शुरुआत करते हैं सीन से। फर्स्ट सीन, वो पर्दा उठ गया है, सारे सामान लेके बैठ गया है हर कोई। तो फिल्म शुरू होता है, दिखाया जाता है कि एक लाल मिट्टी का एक स्टेज है, दंगल जैसा। तो एकदम तैयार स्टेज है, पास में एक छोटा सा तालाब है और चारों तरफ से धुआं निकल रहा है। पत्तियाँ सारा सूखा है, लेकिन ग्रीन स्मोक निकल रहा है पत्तियों से। तो ऐसा वाला स्टेज है। तो एक हाथी आता है और सामने बहुत बड़ा बड़ा दांत है हाथी का, सामने वाला क्रॉस हो चुका है, वो वाला हाथी जैसा, विद्युत जमालिया का जंगली फिल्म जैसा हाथी। तो आता है, बस आगे के दो पैर मोड़ के नील डाउन हो जाता है। तब बाहुबली स्टाइल में एक 9-10 साल का बच्चा आया, आके हाथी की माथे पर पैर दिया और 2 हाथ उसकी 2 दांत पर रखा, परखा और निकल लिया। हाथी की दांत से खून पोंछते पोंछते बच्चे ने सिर्फ एक ही बात कहा, माफिया। फिर वो हाथी की दांत लेके जाता है एक गुफा के सामने। चारों तरफ सूखा, कुछ खाने जैसा हाथी का नहीं है, पीने जैसा पानी बहुत ही कम, आज ख़त्म हो जाए या फिर काल ख़त्म हो जाए, टेक्नोलॉजी के प्रिंटर की इंक जैसा। तो ऐसे साला स्टिकर प्रिंट करे करे सब मन হচ্ছে खाली शेष हो गए दिए। जाता है वो गुफा के सामने, वो सूखी चारों तरफ जो एक वैली है, ड्राई वैली। तो वो गुफा के सामने जाता है, वो वैली पार करके। तो जाते ही एक हाथी बाबा निकला, हाथियों की गुरुदेव हाथी बाबा निकलता है। हाँ, उसके सर में गजमती, जो इंडियन सारे फोक स्टोरी में या फिर माइथोलॉजी में दिखाया जाता है कि गजमती, तो वो उसके सर में था, इसलिए वो गुरु था हाथियों का। तो वो आता है और वो जो बच्चा है, वो उसका नाम है सोनम मोगली। तो सोनम मोगली का नाम क्या होना चाहिए? रंगली। अच्छा, रंगली जाता है। तो वह हाथी बाबा आता है, उसके दिमाग पर वो जो जहाँ पे वो जो टीकी होता है, टीकी था क्या बाकी बोले, वो जो है ब्रह्मोतालु কিছুই बड़ा हिंदी जानी नहीं। तो वह सूंड रखता है सर पर। तो रखने के बाद कुछ टेलीपैथी जैसा होता है और उसमें उसको चेतावनी मिलता है उस रंगली को, बच्चे को, 8-10 साल की बच्चे को, कि कुत्ती और
लड़कियों से बच के रहना, और सबके लिए खाना पानी का इंतजाम करके आना। वो लड़का चला जाता है। वो हाथी का ऐसा लक्ष्य है ज़िंदगी का, उसका सिर्फ अभी कि वो हाथी का दांत बेच के हाथियों के लिए खाना लाए, क्योंकि वैली सारी ड्राई हो चुका है, जंगल में हाथी के खाने के जैसा कुछ नहीं है। तो जा रहा है बाहर की दुनिया में हाथी की दांत बेचने। अब जंगल से निकलते ही देखते ही कि एक एक्चुअली राक्षसी था, वो सुंदर लड़की बन के रो रहा है फॉरेस्ट की एंड पर, जहाँ से ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड शुरू होता है, जहाँ पर उसे हाथी का दांत बेचना है। तो चल रहा था तो देखा कि एक लड़की रो रहा है, बहुत खूबसूरत। शूटिंग कहाँ हो रहा था? साउथ की फॉरेस्ट में। तो ठीक है, तो फिर वो लड़की कौन होना चाहिए? हीरोइन, हाँ श्रीला रो रहा था। श्रीला की जवानी लका 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 लका। ऐसे इतना पसंद है तो श्रीला से शादी कर ले। नहीं, अगर किसी भी लड़की से शादी करूँ तो फिर उस लड़की के आगे हारना पड़ेगा ना, और कोई लड़की से हार जाऊँ तो इट्स बिलो माई डिग्निटी। तो हाँ, श्रीला रो रहा था। अरे सिनेमा हॉल में पावर कट हो गया था, अरे सारे व्यूअर्स सारे चेयर तोड़ रहा था। अच्छा आ गया दोस्तों। श्रीला रो रहा था। तो फिल्म में उसका नाम है श्रीलाक्षी, श्रीला प्लस राक्षसी, श्रीलाक्षी। अच्छा, श्रीलाक्षी रो रहा था, बहुत ही खूबसूरत। अब उस रंगली को बहुत प्यास लगा था और देखा कि आँख से पानी निकल रहा है श्रीलाक्षी का, इसलिए श्रीलाक्षी के पास गया, बोला कि कुछ पानी मिलेगा। तो श्रीलाक्षी ऐसे राक्षसियों का एक डेरा, वो केबिन होता है ज़मीन के नीचे, जहाँ ले जाता है ऐसे बच्चे को, और रोज़ थोड़ा थोड़ा खून पीते हैं। तो हाँ, बोला कि मेरे पास तो वाटर बॉटल नहीं है, तो मेरे घर में एक्वागार्ड है, उसमें वाटर है, तो आप चलिए मेरे साथ बच्चे, तो आपको जी भर के पानी पिलाऊंगा। और तुमको क्या, तुमको तो सिर्फ पानी निकलना है। हाँ, आप ब्रेक हो गया। तो जाचे मैंने चल रहा था उस राक्षसी के साथ। उस राक्षसी के आंचल में एक बहुत सा सुंदर सा पेंटिंग था। ये सारे देख के जा रहा था कि उसे बहुत ही वो रियलिस्टिक था, कि ऐसा कि उसकी जंगल की ड्राई वैली जैसा कुछ था उस राक्षसी की साड़ी के आंचल पर। तो वो जा रहा था ऐसे देखते देखते, अब रास्ते में मिल गया है वो एक पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर जानते थे कि ये श्रीलाक्षी एक असलियत में एक राक्षसी है, ये कोई हीरोइन नहीं है। तो वो बीना बजा के हिप्नोटाइज करके उसको, छोटे बच्चे को कैद कर लेता है और रोज़ थोड़ा थोड़ा खून पीता है। तो अब ये जानता है, लेकिन और एक्चुअली में ये श्रीलाक्षी राक्षसी ये पुलिस ऑफिसर को हफ्ता देता था कि ये हायर अथॉरिटी को वो जैसे ना कहे। तो वो पुलिस ऑफिसर रात में आता था, हफ्ता लेता था, भोर में चला जाता था। तो पुलिस ऑफिसर देखा कि ये ऐसा बच्चा, इसके पास 2 हाथी की दांत है, तो इस बच्चे को बचाना पड़ेगा। तो
श्रीलक्ष्मी के पास जाता है और बच्चे को बोलता है कि तुम हाथी के दांत की तस्करी करते हो, तुम एक माफिया हो। बच्चे ने बोला हाँ माफिया हूँ, ये मेरा सर जैसा कुछ टाइटल है, माफिया मुंडेर। माफिया मुंडेर साउथ शूटिंग अच्छी लो। अच्छा तो बोला कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तो बच्चे ने कहा कि आप अगर पुलिस ऑफिसर ना हो तो। पल भर में देखा कि वो पुलिस ऑफिसर अंडर पैंट पहन के खड़ा हुआ है। साउथ में शूटिंग हो रहा था, इसलिए ये वाला सीन यहाँ से पुष्पा ने कॉपी किया था। ये मेरा ये सीन से पुष्पा कॉपी किया था। साला कहाँ कहाँ से थॉट चोरी हो जाता है। तो अब वो पुलिस ऑफिसर अपना पिस्तौल निकालता है, वो जोंग पड़ेजा पिस्तौल निकलता है और बच्चे के हेडशॉट के लिए तानता है। तो बच्चे ने कहता है ये अगर पिस्तौल ना हो तो पुलिस ऑफिसर के हाथ में एक देखता है पुलिस ऑफिसर के हाथ में एक केला है और बच्चा सोचता है कि हाथी सारे केला बहुत पसंद करता है। वो पुलिस ऑफिसर के हाथ से वो केला ले लेता है और पूरा बिना छीले ही वो पूरा केला खा लेता है। अच्छा কলাটা না খোলা ছাড়িয়ে খেয়ে ফেললো। হ্যাঁ ওরা বললে হবে राक्षसी चूजन बाई राक्षसी। अच्छा तो फिर पुलिस ऑफिसर डर के चला गया। तो जाते जाते वो राक्षसी घर पे पहुंचा, देखा कि सिर्फ तो प्यास बुझाने से नहीं होता है, चलता है खून के साथ हमें कुछ और भी चाहिए होता है। तो इसलिए वो राक्षसी हाँ चाल तो ये वो राइस मिल जाता है रेशन से फ्री में, और लगता है रसगुल्ला, खून रसगुल्ला और बॉइल्ड राइस, ये राक्षसी का खाना है। तो तो लक्ष्मी भंडार से साउथ में अच्छा शुभ लक्ष्मी भंडार से दो तीन महीनों से पैसा अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। तो सारे कुछ है लेकिन रसगुल्ला खरीदने का पैसा नहीं है। तो बच्चे हैं, क्या किया जाता है जाए। तो उसने इंडियन म्यूजियम को कॉल किया कि बहुत सुंदर हाथी का दांत है, आप ले जा सकते हैं। तो ये एक बच्चा डोनेट करेगा हाथी का दांत। तो फ़ोन किया, हाँ वो जो वाला वो कोलकाता का वो आर्ट कॉलेज वाला म्यूज़ियम। अच्छा तो आर्ट कॉलेज वाला म्यूज़ियम, तो लोग आ गया है और हाथी के दांत ले लिया। श्रीलक्ष्मी को एक छोटा सा कागज़ दिया बिल जैसा, बच्चे ने देखा और बच्चे को 100 रुपया दे के बोला, एक सर्टिफिकेट दिया, जे द डोनेटर ऑफ एलिफेंट टस्क्स दिए। नाम पूछा, नाम क्या था, रंगली डोनेटेड बाय रंगली। ये एक प्लेट में साइन करवा के 100 रुपया दिया कि घर लौटने में काम आएगा। तो जाते चल रहा है, सोचा कि हाथियों का दांत का यही भाव है बाहर में। और ये जो श्रीलक्ष्मी ने देखा कि ये अगर ये जो मेरा हाथ में जो छोटा वाला कागज़ है एक्सिस बैंक का, तो मैंने SBI सरकारी है, हाँ SBI का ये जो छोटा वाला बिल है, ये अगर बच्चे देख लिया कि कितना ज़ीरो है तो बोलेगा कि ये 100 रुपया का नोट खिलौना है। तो
इसे छोड़ दिया जाए अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। तो छोड़ दिया। वो बच्चा 100 रुपया लेके जा रहा था, तो सोचा कि हाथियों के लिए तो खाना लाना पड़ेगा। तो जाते जाते देखा कि एक हॉकर बिस्लेरी का वाटर बोतल, बिस्लेरी सब पहचानते हैं, तो बिस्लेरी का इसका प्रोडक्शन हाउस, इसका ऑटोमेटिक वो जो क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए बिल फाड़ के आना बिस्लेरी कंपनी में। तो बिस्लेरी का एक बोतल और एक दर्जन केला खरीद लिया वो हॉकर से वो बच्चा। फिर जंगल में आया, सारे हाथी के बच्चे छोटे छोटे बैठा था। एक की गले में घंटे था टेराकोटा का, टेराकोटा घंटा बाजी में मारा। अच्छा ठीक है, किसी के गले में घंटा नहीं था। तो सारे बैठे हैं, जैसे कि आएगा और वीडियो गेम लाएगा तो आते तो सारे वेट कर रहा था, सारे हाथी जंगल में। जे बाप गया है 8-10 साल का बाप, यूं ही नहीं कुछ ना कुछ तो खाने के लिए लाएगा। वैली ड्राई हो चुका है, ग्रीन वैली अब ड्राई वैली, कुछ सोचने जैसा बचा ही नहीं। सारे वेट कर रहा है टेंशन से, कितना सारा जहाज लाएगा। तो देखा कि सुबह हो रहा है और वो बच्चा लौटा 1 दर्जन केला और एक बिस्लेरी के बोतल के साथ। सारे अपसेट हो गया, हिस्टेरिया रोग हो गया फ्रस्ट्रेशन में सारे हाथियों का। वो बच्चा सिंपली गया और बिस्लेरी बोतल से वो पानी आसमान की तरफ फेंक लिया और वैदिक मंत्र पर के नहीं, तांत्रिक मंत्र पर के वो सारे H2O की कण को मैग्नेटिक H2O की कण में बदल दिया, वो बिस्लेरी बोतल का वाटर को। और वैसे ही सारे पूरा कस्मोस से, आकाश गंगा से सारे H2O निकल्स, H2O आयरन्स की कण पृथ्वी में आ गया और बारिश हो गया, ड्राई वैली ग्रीन वैली हो गया। बच्चे ने फिर तंत्र साधना किया केले की छिलके से, और फिर वो सारे छोटा छोटा कोची कोला गाछ केले की पेड़ उग गया और सारे हाथी मिल के फीस्ट करने लग गया। एक बच्चा हाथी का बहुत जल्दी पेट भर गया और वो बच्चा हाथी आके खेलने के लिए उस रंगली को चैलेंज करता है। तो रंगली ने फिर से एक तंत्र मंत्र किया और एक बाताबी नींबू का गाछ हो गया। रंगली ने एक बाताबी नींबू तोड़ा और उस हाथी के बच्चे के साथ फुटबॉल खेलने लग गया। यहीं पे खत्म होता है साइको माफिया का कहानी। ये सर रोमांस फ्रूट जूस था। Ha!